CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी से संबंधित जो भी MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को बताने जा रहे हैं, जो वार्ड बॉय एवं वार्ड आया भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पर एक वर्ड दिए गए हैं जो सब कुछ जानता है, तो इसके लिए आपको वाक्यांश बताना है कौन सा है, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ, सर्वज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए वाक्य हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं वही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। देन यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, मुहावरे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि मुहावरा के संदर्भ में कौन सा वाक्य जो दिए गए हैं सेंटेंस वो करेक्ट है। फर्स्ट में है, वह स्वतंत्र वाक्य होता है। सेकंड है, इसका क्षेत्र लोकोक्ति की तुलना में व्यापक होता है। थर्ड है, सामान्यतः इसका संबंध किसी कथा अथवा चीर सत्य से होता है। फोर्थ है, या वाक्यांश होता है। तो आपको बताना है कि मुहावरे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 या वाक्यांश होता है। मुहावरे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन जो यहाँ पर 4 में दिए गए हैं या वाक्यांश होता है, यही दोस्तों इसका करेक्ट एंड राइट आंसर है। देन यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित चारों विकल्पों में से प्रथम शब्द के बाद 3 अन्य शब्द है, इनमें से प्रथम शब्द के अनेकार्थी शब्दों का सही क्रम में चुनना है। ये वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको कोर्ट में भी दे सकते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बताना कि कौन कौन सही अर्थ दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें जो 3 शब्द है ये उसका अनेकार्थी शब्द है, तो आपको बताना है कि कौन सुमेलित है। जैसे कि यहाँ पर है काम, प्रयोजन, गेहूँ, इच्छा, नाग, पर्वत, पेड़, सांप, द्विज, चंद्रमा, स्थिर दांत, वर्ण, रंग, प्रिय, अक्षर। तो आपको बताने कि कौन यहाँ पर सत्य है, तो हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नाग, जिसका अर्थ होता है पर्वत, पेड़, सांप। ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, पूछा गया है 4 विकल्पों में से प्रथम शब्द के 3 जो अन्य शब्द है वो इनमें से शब्द के अनेकार्थी शब्द जो दिए गए हैं, वही दोस्तों इसका जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंस शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर बताना है कि कंस शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो इसका पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो एक है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसी को आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में है अमृत, सेकंड में है ब्रह्म, थर्ड में है कमल, फोर्थ में है मदिरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मदिरा। कंस शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो अमृत है, ब्रह्म भी है, कमल भी है, लेकिन जो यहाँ पर दिए गए हैं 4th नंबर पे ये नहीं है, तो ऑप्शन जो 4th में है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द अलंकार कौन सा है। यहाँ पर आपको शब्द अलंकार की पहचान करना है, रूपक, उल्लेख, अनुप्रास, अतिशयोक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर है शब्द अलंकार, यह कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है, तो दोस्तों यहाँ पर दिए गए अनुप्रास यही जो है वो शब्द अलंकार है, तो जो ऑप्शन 3 है यही इसका करेक्ट एंड राइट आंसर है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर है दाल पक रही है, यह किस वचन को दर्शा रहा है। यहाँ पर दिए गए हैं सेंटेंस दाल पक रही है, तो आपको बताना है कि किस वचन को दर्शा रहे हैं, जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक वचन। दाल पक रही है ये एक वचन को दर्शा रहा है। ऑप्शन जो फर्स्ट दिए गए हैं यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा। दिन यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, जिसे दोस्तों व्यापम की ओर से बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। कपटी मित्र का आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप, आंख का तारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कपटी मित्र का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आस्तीन का सांप। कपटी मित्र जो होते हैं उसे आस्तीन का सांप भी कहे जाते हैं, तो जो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड दिए गए हैं आप देख लीजिएगा, यही इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। एंड आपको अगला कौन सा टॉपिक वीडियो चाहिएगा कमेंट में बताना ना भूलिए। फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5, 7। तो आपको बताने की जो स्वर संधि होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं वो 5। चलिए बताते हैं क्या क्या है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यर स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। टोटल स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 टाइप होते हैं जो स्वर संधि होते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों देख लीजिए, सी ही जो इसका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं,
स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? हमने पहले पढ़े थे स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिए गए हैं स्वर संधि का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? वागीश, दिगंबर, रत्नाकर या दुष्कर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिए गए हैं रत्नाकर। स्वर संधि का जो एग्जाम्पल है वो रत्नाकर है, तो जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं महोदय का सही संधि विच्छेद कीजिएगा। यहाँ पर दिए गए हैं महोदय, तो आपको इसका सही संधि विच्छेद जो है वो आपको करना है कि क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं, ये दिए गए हैं मोह प्लस दय, महा प्लस उदय, महान प्लस उदय, महा प्लस उदय। तो आपको बताना है कि जो महोदय है उसका करेक्ट एंड राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर दिए गए हैं डी, महा प्लस उदय, यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है महोदय का सही संधि विच्छेद। तो जो ऑप्शन डी दिए गए हैं इसी को आप करेक्ट मानिएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। आपको बताना है कि स्वर संधि कौन से ऑप्शन में है, जैसे कि अतएव, रजनीश, तपोगुण, सदाचार, किसमें स्वर संधि लगा हुआ है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजनीश। रजनीश जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं इसी में स्वर संधि का यूज हुआ है, तो जो ऑप्शन बी है यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं, स्वर संधि की सीरीज हम जान ली है, फिर अब समाज की सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नए सार्थक शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं समाज की, तो उसे हम क्या कहेंगे? समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए जो नए सार्थक शब्द होते हैं उन्हें समास के नाम से जाने जाते हैं। तो जो दोस्तों ऑप्शन बी दिए गए हैं इसकी यही जो है वो करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर की बारी आती है, तो यहाँ पर दिए गए हैं जो समास से रिलेटेड ही है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, ध्वन, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो आपको बताना है कि विशेषण और विशेष्य के योग करने से हमें जो समास प्राप्त होता है वो क्या है? तो हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विशेषण और विशेष्य के योग से जो समास बनता है वो कर्मधारय समास है। ऑप्शन जो दोस्तों सी दिए गए हैं वही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उसी शब्द को आपको पहचानना है। यहाँ पर दिए गए हैं आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुषिंग। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है, द्विगु समास यूज हुआ है। तो कौन से ऑप्शन में? तो वो है ऑप्शन नंबर सी सप्ताह में। सप्ताह में द्विगु समास का हुआ है। सप्ताह दोस्तों इसमें क्या आ रहा है? सप्ताह, सात आ रहा है ना, सात हमें आभास हो रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा जितने भी नंबर वाइज सीरीज होते हैं, जैसे कि अगर वहाँ पर आ जाएगा एकत्र या फिर दशमुख, इस तरह दोस्तों बता दें जो भी यहाँ पर नंबर वाइज जो काउंटिंग वाला समास पूछा जाए तो द्विगु समास से आपको राइट आंसर करना है। फिर यहाँ पर है अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। आपको बताना है कि जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं यही पूछा गया है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के टोटल 4 भेद होते हैं। इन कौन कौन से होते हैं ये आप हमें बताएं, हम नहीं बताएंगे। तो अगर आपको पता होगा तो दोस्तों आप हमें बता सकते हैं। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। आपको शब्द रचना के आधार पर बताना है कि योग रूढ़ कौन सा शब्द है। पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। तो इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जलज। शब्द रचना के आधार पर कौन सा योग रूढ़ है? तो है जलज दोस्तों। ऑप्शन जो डी दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले जो वर्ण कहलाते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यौगिक। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को हम कह सकते हैं यौगिक। जो ऑप्शन बी दिए गए हैं यही दोस्तों इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम लगभग ज्यों का त्यों प्रयोग में ला सकते हैं वो क्या कहलाएंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आपको बताने कि संस्कृत के ऐसे कौन से शब्दों को हम उठाएंगे जिसे हम लगभग ज्यों का त्यों ही प्रयोग या यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। तत्सम शब्द जो ही है दोस्तों वो हम संस्कृत से उठाएंगे और उसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करेंगे। तो इसमें कोई सा भी डिफरेंशियल नहीं पाया जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पर ये दिए गए हैं यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने हिंदी में पूछे जाने वाले जो प्रीवियस ईयर जितने भी और एग्जाम हुए थे उन सभी से हमने कैलकुलेट करके ये खास आपके लिए आए हैं।
यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। एंड दोस्तों आपको कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको उसी टॉपिक पे अगला जो वीडियो है होगा वो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इस तरह की नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।